中方坚决反对。 अमेरिका ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह दिया जो ये आतंकी गुट है और ये लश्कर तैयबा का एक हिस्सा है, एक प्रॉक्सी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं कविता। बात करेंगे टीआरएफ की, द रेसिडेंट फ्रंट। रेसिडेंट फ्रंट मामले में अब चीन की भी एंट्री हो चुकी है। चीन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और ऐसा करके चीन ने ना सिर्फ पाकिस्तान को आईना दिखाया है बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि वो हर तरीके के आतंकवाद का कड़ा विरोध करता है। साथ ही चीन ने लश्कर तैयबा के सहयोगी संगठन द रेसिडेंट फ्रंट को अमेरिका की ओर से आतंकी संगठन घोषित करने के फैसले का भी समर्थन किया है। दरअसल अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इस पर जब मीडिया ब्रीफिंग में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चीन सभी प्रकार के आतंकवाद का दृढ़ता से विरोध करता है और 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है। आपको याद होगा 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था जिसमें लगभग 26 लोगों को बेरहमी से मारा गया था। चीन ने कहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ क्षेत्रीय सहयोग की अपील करता है। आपको ये बयान भी सुनाते हैं कि जो चीन है उसमें प्रेस ब्रीफिंग में क्या कहा। 中方坚决反对一切形式的恐怖主义，强烈谴责发生在4月22日的恐袭事件。中方呼吁地区国家加强反恐合作，共同维护地区的安全稳定。 तो चलिए अब बात करते हैं कि अमेरिका ने क्या कहा था। अमेरिका ने लश्कर तैयबा के मोहरे और पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार द रेसिडेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। अमेरिका द्वारा टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट को प्रतिबंधित करना भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि भारत इसका प्रयास कर रहा है काफ़ी समय से। हमने इसको 1267 कमेटी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसको लेकर गए। पूरा टीआरएफ का वहाँ पर कच्चा चिट्ठा उनको खोलकर बताया जो कैसे कितने सालों से टीआरएफ भारत में आतंकी हमले कर रहा है। परंतु ये बड़ी अच्छी बात है जो 3 महीने के अंदर, पहलगाम को 3 महीने के अंदर अप्रैल में 22 अप्रैल को हुआ और 3 महीने के अंदर अमेरिका ने इसको प्रतिबंधित घोषित कर दिया है। टीआरएफ को एक इसको आतंकी गुट माना है, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना है। टीआरएफ ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी जिसमें 26 निर्दोष लोग जो है भारत के मारे गए थे। ये 2008 के मुंबई हमले के बाद देश का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। अब अमेरिका की इस कार्रवाई से टीआरएफ की अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग गतिविधियों और मूवमेंट पर बड़ी रोक लगेगी। अमेरिका विदेश विभाग ने टीआरएफ को इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की धारा में 219 और कार्यकारी आदेश 1322(4) के तहत लश्कर तैयबा के 7 आतंकी संगठनों की सूची में शामिल किया है। पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार टीआरएफ ने 2024 में भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमले की जिम्मेदारी ली थी। अमेरिका ने लश्कर तैयबा की विदेशी आतंकी संगठन के तौर पर समीक्षा कर इसकी स्टेट्स को बरकरार रखा है। ये कदम ट्रंप प्रशासन की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस जो नीति है और पहलगाम हमले के लिए न्याय की मांग को दर्शाता है। अमेरिका ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह दिया जो ये आतंकी गुट है और ये लश्कर तैयबा का एक हिस्सा है, एक प्रॉक्सी है। तो इससे अब पाकिस्तान कहीं नहीं छुप सकता है। इसका जिम्मा इसने लिया था, टीआरएफ ने लिया था पहलगाम के बाद। 2 बार ही उसने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर जो हमने ये किया है, परंतु पाकिस्तान के जब दबाव से उन्होंने ये हटा लिया उसको, और फिर बाद में पाकिस्तान यही कहता रहा जो कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, जो
TRF भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। इसका मतलब है जो भारत और अमेरिका का जो काउंटर टेररिज्म और कोऑपरेशन है, सहयोग है। वहीं अमेरिका के इस कदम को भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग की मजबूती कड़ी रूप में देखा जा रहा है, जिससे पाकिस्तान आर्थिक समर्थित आतंकवाद पर वैश्विक दबाव बढ़ेगा। वहीं भारत की अगर बात करें तो भारत ने इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस भारत अमेरिका के आतंकवाद विरोधी सहयोग की मजबूत पुष्टि बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, अमेरिकी विदेश मंत्री और अमेरिका विदेश विभाग का आभार। उन्होंने TRF यानी कि द रेसिडेंट फ्रंट, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखौटा संगठन है, उसको विदेशी आतंकी संगठन और वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। जो TRF ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अमेरिका में भारतीय उच्चायोग ने भी अमेरिका के इस फैसले की तारीफ की। तो चलिए अब हम बात करते हैं TRF पर प्रतिबंध का क्या होगा। TRF पर अमेरिका की इस कार्रवाई का बड़ा असर होने वाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर लगाम कसने में महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि TRF को LET और पाकिस्तान खुफिया एजेंसी का समर्थन प्राप्त है। भारत अब इन्वेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF में पाकिस्तान के खिलाफ अपना मामला मजबूती से रख सकेगा। अब अमेरिका में TRF की संपत्तियां जब्त की जा सकेंगी। अमेरिकी नागरिक जो हैं या फिर संस्थाएं TRF को किसी भी तरीके की जो वित्तीय मदद है नहीं दे पाएंगी। TRF की बैंकिंग और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग तक पहुंच जो है वो लगभग खत्म हो जाएगा। TRF से जुड़े व्यक्तियों को अमेरिका की जो वीज़ा है, अमेरिकी वीज़ा नहीं मिलेगा। TRF को कोई भी अमेरिकी हथियार, तकनीकी या फिर सुरक्षा उपकरण नहीं बेचे जा सकेंगे। इस प्रतिबंध से कई अन्य देश भी TRF को अपनी आतंक की सूची में शामिल कर सकते हैं, जिससे TRF पर जो वैश्विक दबाव है वो बढ़ेगा। TRF पर अमेरिका का प्रतिबंध न केवल भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों को मजबूत देगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगा। वहीं अब TRF की जो नीति है वो क्या रंग लाती है, आगे देखना मत भूलिएगा। देखते रहिए News18। 中方坚决反对 अमेरिका ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया जो ये आतंकी गुट है और ये लश्कर-ए-तैयबा का एक हिस्सा है, एक प्रॉक्सी है।